Good morning, students. I am Jaidev Kumar from KBCRPM Muqamagat. Let's continue our topic diagrammatic presentation of data. Okay, students, previous videos में and live classes में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं what is bar diagram and how to construct bar diagram and what is pie chart and how to construct pie chart. Okay, now we have complete the geometrical presentation of data. Okay, now we are going to discuss about frequency diagrams. Okay, students, हम प्रीवियस क्लासेस में लाइव क्लासेस और वीडियो डिस्कशन में हम लोग जियोमेट्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बार डायग्राम और पाई चार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अपना सेकेंड टॉपिक यानी फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड frequency distribution are generally represented by frequency diagram like histograms, frequencies, polygon, frequency curve and ऊंचाई। ओके, मीन्स स्टूडेंट्स जो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा गिवन रहता है, जो हम डेटा क्लासिफाई करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, या हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में, तो उस कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ के डेटा को 3 टाइप्स के फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में प्रेजेंट किया जा सकता है। उसमें से कौन सा? आप फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स में हिस्टोग्राम प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी जो डेटा आपको कंटिन्यूअस सीरीज में दिया हुआ है उस डेटा को इस हिस्टोग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, या कंटिन्यूअस सीरीज का जो डेटा है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में प्रेजेंट की फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर हमें जो गिवन डेटा है कंटिन्यूअस सीरीज का या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, हम उस डेटा को फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव कर्व के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये हिस्टोग्राम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी ओजाइव कर्व क्या होता है, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते हैं कि इनको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, किया जाता है। ओके, तो हम स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हिस्टोग्राम से। ओके, हिस्टोग्राम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन डिस्कस करेंगे एंड देन फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव कर्व को डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट हिस्टोग्राम्स। व्हाट इज हिस्टोग्राम्स? क्लियर? तो स्टूडेंट्स देखिए, लिखा है द हिस्टोग्राम्स इज अ 2 डायमेंशनल डायग्राम्स। ओके, 2 डायमेंशनल डायग्राम्स मीन्स, इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग बार डायग्राम को डिस्कस कर चुके हैं। बार डायग्राम में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब भी आप बार डायग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको याद रखना है कि जो पहली चीज़ तो आपको मैंने बताया कि जो बार डायग्राम है वो वर्टिकली भी बन सकते हैं एंड हॉरिजेंटली बन सकते हैं, लेकिन जनरली बार डायग्राम जो होते हैं वो कैसे वर्टिकली बनाए जा सकते हैं। अगर बार डायग्राम को हॉरिजेंटल बनाया जा रहा है तो बार डायग्राम की लेंथ होगी, और अगर वर्टिकली बनाया जा रहा है तो बार डायग्राम की हाइट होगी। तो बार डायग्राम के फीचर्स बताते समय स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जो बार डायग्राम्स के रेक्टेंगल्स हैं उनकी हाइट या लेंथ, हाइट और लेंथ आइटम्स के अकॉर्डिंग, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, लेकिन जो विड्थ होगी जो, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर आप इस तरह से बार डायग्राम बना रहे हैं तो सारे बार डायग्राम की विड्थ कैसी होगी, ये सेम होनी चाहिए।
मीन्स इसमें देखिए एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा है, वर्टिकल एक्सिस पे जो भी आप आइटम प्रेजेंट कर रहे हैं वही चेंज हो रहा है ना। देखिए बार डायग्राम हाइटेस्ट हो गया और लो हाइट का हो गया, यानी चेंज कहाँ हो रहा है, सिंगल एक्सिस पर, जबकि जो बेस एक्सिस है, बेस लाइन है, उसके में कोई चेंज नहीं आ रहा क्योंकि सबकी विड्थ कैसी है, सेम है। तो इसे कहा जाता है सिंगल डायमेंशन डायग्राम। ओके, क्योंकि इसमें एक ही डायमेंशन चेंज हो रही है, दूसरी विड्थ कांस्टेंट है। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स जब हम हिस्टोग्राम के बारे में बात करते हैं, हिस्टोग्राम को पढ़ते हैं, तो हिस्टोग्राम में क्या होता है स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राम में भी डेटा रेक्टेंगुलर कॉलम्स की फॉर्म में ही प्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे बार डायग्राम में हमने क्या पढ़ा, बार डायग्राम में डेटा आर रिप्रेजेंटेड इनटू फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम्स। सेम हियर, in histogram data are also presented in the forms of rectangular columns. What? Height and length change according to frequency of class distribution, and width of rectangular columns also change according to class interval. यानी जब भी आप हिस्टोग्राम स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, तो हिस्टोग्राम की हाइट भी चेंज होगी स्टूडेंट, हाइट भी चेंज होगी और इसकी विड्थ भी चेंज होगी, यानी दोनों डायमेंशन चेंज होंगे, हॉरिजेंटल बेस भी चेंज होगा और वर्टिकल एक्सिस भी चेंज होगा। इसीलिए स्टूडेंट हिस्टोग्राम को टू डायमेंशनल डायग्राम कहा जाता है। ओके, वही लिखा है यहाँ, अ हिस्टोग्राम इज अ टू डायमेंशनल डायग्राम, इट इज अ सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। बताया अभी मैंने, रेक्टेंगल्स का सेट ही बनता है इसमें भी, विद बेस एज द इंटरवल। यानी इस तरह से आप जब भी टू डायमेंशन डायग्राम बनाते हैं तो हॉरिजेंटल लाइन को, इसे क्या कहा जाता है, बेस लाइन कहा जाता है, और इसे वर्टिकल लाइन कहा जाता है। तो वही यहाँ लिखा है, देखिए, इट इज अ, यानी हिस्टोग्राम इज अ सेट ऑफ रेक्टेंगल्स विद बेस एज द इंटरवल विद एरिया प्रोपोर्शनल टू द कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। यानी बेस लाइन और जो फ्रीक्वेंसी का एरिया है, कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का एरिया अनुपात है, उनके इस, जब भी आप हिस्टोग्राम बनाते हैं स्टूडेंट, तो हिस्टोग्राम में जो इंटरवल दिया रहेगा, यानी जो क्लास दिया रहेगा, आपको बताया था क्लास क्या है, टू लिमिट वैल्यू ऑफ रेंज है, जिसमें एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, इंटरवल कहलाता है। तो जो हिस्टोग्राम में स्टूडेंट्स आप रेक्टेंगल्स बनाते हैं, ये रेक्टेंगल क्या होते हैं, जो इंटरवल है, क्लासेस का इंटरवल है, और उस क्लास की जो करिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट, इन दोनों के प्रोपोर्शन में रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं। क्लियर है? यहां भी जैसे हम लोगों ने बार डायग्राम में रेक्टेंगल्स बनाए थे, लेकिन बाहर रेक्टेंगल्स कैसे बने थे, विड्थ सबका सेम था, हाइट और लेंथ अकॉर्डिंग टू आइटम्स चेंज हो रही थी। लेकिन यहां भी रेक्टेंगल्स ही बनेंगे, लेकिन ध्यान रखना है ये किसका प्रोपोर्शन होंगे, क्लास के इंटरवल का और इसकी कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, दोनों के प्रोपोर्शन में जब रेक्टेंगल्स बनाए जाते हैं, रेक्टेंगल्स कॉलम्स बनाए जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राम कहा जाता है। क्लियर है? इसीलिए यहां देखिए लिखा भी है, अ हिस्टोग्राम refers to the graphical presentation of a frequency distribution of a continuous series, क्योंकि इसमें क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी यानी क्लास इंटरवल की कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी,
इसीलिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगा। और जब भी कॉन्टिन्यूअस सीरीज को यानी कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप रेक्टेंगल्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं, डायग्राम के फॉर्म में प्रेजेंट कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स इसे क्या कहा जाता है, हिस्टोग्राम कहा जाता है। क्लियर है, यही लिखा है, अ हिस्टोग्राम रेफर्स टू, एक टू काट दीजिए, डबल टाइम हो गया, द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फीचर्स ऑफ हिस्टोग्राम्स। फीचर्स ऑफ हिस्टोग्राम्स, जैसे हमने बार डायग्राम बनाया तो उसके हमने फीचर्स ऑफ बार डायग्राम्स को स्टडी किया। अब हम हिस्टोग्राम सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम हिस्टोग्राम्स के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। फीचर्स क्या हैं, कुछ कंडीशंस हैं टू कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम। जैसे बार डायग्राम के फीचर्स बताते समय मैंने कुछ लिमिटेशंस बताई थी आपको, कुछ कंडीशंस बताई थी कि बार डायग्राम किस तरह से प्रिपेयर हो सकता है, और बार डायग्राम प्रिपेयर करते समय हम कौन सी टॉपिक्स को, कौन सी बातों को ध्यान रखेंगे। वही सेम यहाँ जब आप हिस्टोग्राम स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे उस समय आपको कुछ कंडीशंस को याद रखना है, कुछ कंडीशंस को फॉलो करना है। उन्हीं कंडीशंस को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, फीचर्स ऑफ हिस्टोग्राम कहा जाता है। तो फर्स्ट फीचर ऑफ हिस्टोग्राम क्या है, व्हेन, आप यहाँ वाइल भी लिख सकते हैं, वाइल कंस्ट्रक्टिंग और व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या होगी, वेरिएबल आपको दो तरह के बताया है, तो डिस्क्रीट होंगे या कंटिन्यूअस होंगे। तो यहाँ वेरिएबल क्या, क्योंकि हम अभी आपको बताया कि हिस्टोग्राम केवल कॉन्टिन्यूअस सीरीज का ही बनता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स जो है स्टूडेंट्स, वो याद रखिएगा, सारे फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स जो भी बनेंगे वो किसके बनेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बनेंगे। डिस्क्रीट सीरीज के फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स नहीं बनते। तो हिस्टोग्राम क्या है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स का ही एक टाइप है, इसलिए हिस्टोग्राम भी किसका बनेगा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का बनेगा। ठीक है, इसलिए मैंने देखिए ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, वेरिएबल्स मीन्स क्लास इंटरवल। ओके, जो 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, इन्हीं को क्लास इंटरवल कहा जाता है। ओके, तो व्हेन कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स यानी क्लासेस जो दी रहेंगी आर शोन ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस को स्टूडेंट्स हॉरिजेंटल एक्सिस भी कहा जाता है। हॉरिजेंटल एक्सिस को ही एक्चुअल में हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। एंड देयर फ्रीक्वेंसीज, यानी जो हर क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी, आर शोन ऑन द बाई एक्सिस। यानी अगर आप 2 डायमेंशन डायग्राम बना रहे हैं तो ये हॉरिजेंटल एक्सिस है स्टूडेंट, इसे हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल एक्सिस है स्टूडेंट्स, इसे हम क्या कहेंगे, बाई एक्सिस। तो हिस्टोग्राम बनाते समय स्टूडेंट्स आप ध्यान रखेंगे कि जो क्लासेस दी हैं, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, उनको आप एक्स एक्सिस यानी हॉरिजेंटल एक्सिस पे प्रेजेंट करेंगे, जबकि इस क्लास इंटरवल की जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप वर्टिकल एक्सिस यानी बाई एक्सिस पर प्रेजेंट करेंगे। ओके, क्लियर। तो फर्स्ट फीचर का क्या हो गया कि क्लास इंटरवल आर शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी शोन ऑन बाई एक्सिस। ओके, सेकेंड फीचर स्टूडेंट्स, height of rectangles is in the proportion of corresponding frequency of class। यानी जो आप रेक्टेंगल कॉलम्स बना रहे होंगे इस तरह से, इनकी जो हाइट होगी, ये हाइट किस तरह से बनेगी, इन जो क्लास इंटरवल की कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी उन्हीं के प्रोपोर्शन में बनेगी। समझ गए। एंड विड्थ ऑफ द क्लास और रेक्टेंगल्स, यहां क्लास नहीं सॉरी, विड्थ ऑफ द
रेक्टेंगल्स आर अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ क्लास। जबकि जो रेक्टेंगल्स की विड्थ होगी स्टूडेंट, ये विड्थ किसके अकॉर्डिंग बनेगी? रेंज ऑफ क्लास, जो क्लास की रेंज दी है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये 0 है तो यहाँ 10, 0 से 10 हो गया, फिर 10 to 20 यानी ये पार्ट 10 to 20 का होगा, फिर 30 यानी ये पार्ट 20 to 30 का होगा, ये पार्ट 30 to 40 का होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ फ्रिक्वेंसी आ जाएंगी, बताया वर्टिकल एक्सिस पर फ्रिक्वेंसी होंगी, मान लीजिए 5, 10, 15 इस तरह से। अब क्लास इंटरवल आपको पहला दिया है 0 से 10 और इसकी फ्रिक्वेंसी दी है मान लो 5, तो 0 से 10 यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 10 यहाँ तक है तो ये 10 और हाइट कहाँ तक होगी फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग, फ्रिक्वेंसी कितनी है 5, यानी ये आपका पहला रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए स्टूडेंट्स दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा जो क्लास है वो 10 to 20 है, सॉरी 10 to 20 नहीं है, 10 to 30 है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। देखिए फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट, सेकंड क्लास की अपर लिमिट, सॉरी फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट सेम है, यानी एक्सक्लूसिव सीरीज है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। और इसकी फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स मान लीजिए 15 है, तो अब 10 to 30 क्या हाइट कितना होगा अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, यानी हम 15 तक जाएंगे यहाँ तक, और इसकी विड्थ कितनी होगी, इस क्लास इंटरवल की रेंज कितनी है 10 to 30, तो 10 ये है 30 यहाँ है, तो स्टूडेंट ये देखिए इसकी विड्थ अकॉर्डिंग टू क्लास इंटरवल बढ़ गई है, जबकि फर्स्ट की 10 है, सेकंड की 20 है। तो विड्थ भी इसमें चेंज होगी एंड हाइट और लेंथ भी चेंज होगी, क्योंकि 2 डायमेंशनल डायग्राम है ये, दोनों डायमेंशंस चेंज होंगी इसमें। क्लियर? तो जो हाइट होगी स्टूडेंट्स वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में होगी, रेशियो में होगी, जबकि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल किसके अकॉर्डिंग होगी? क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग होगी। क्लियर? नेक्स्ट, डिफरेंट रेक्टेंगल्स मीट ईच अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ गए? बार डायग्राम में हमने क्या पढ़ा था कि बार डायग्राम जब भी आप कंस्ट्रक्ट करेंगे आपको ध्यान रखना है कि 2 बार डायग्राम के बीच गैप होगा, इस तरह से ये गैप हो गया, ये देखिए ये गैप है, 2 रेक्टेंगल्स के बीच में बार डायग्राम में गैप होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज के होंगे और डिस्क्रीट सीरीज जंप्स में इंक्रीज करती है, यानी जंप करेगी तो बीच में गैप क्रिएट होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है विड्थ चेंज नहीं होगी और इनके बीच का जो गैप है, ये डिफरेंस है, ये भी चेंज नहीं होगा। सब में जितने भी रेक्टेंगल बने होंगे सबके बीच का डिफरेंस कैसा होगा? इक्वल होगा। लेकिन हिस्टोग्राम की कंडीशन में स्टूडेंट क्या होता है, हिस्टोग्राम्स जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज का होगा, यानी 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30। अब देखिए ये हिस्सा जो है ये 0 से 10 का है, ठीक है, ये हिस्सा जो है ये 10 to 20 का है, और नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये जो हिस्सा है ये किसका है? 20 to 30 का है।
यानी जहां से 10 खत्म हो रहा होगा वहीं से नेक्स्ट क्लास शुरू हो रहा होगा। जहां से पहली क्लास खत्म हो रही होगी वहीं से दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही होगी। इसीलिए अगर आप मान लीजिए पहली क्लास का 0 से 10 का रेक्टेंगल बना रहे हैं इस तरह से, तो अब यहीं से 10 से 20 का रेक्टेंगल स्टार्ट होगा इस तरह से। ठीक है, फिर 20 to 30 का यहीं से स्टार्ट होगा इस तरह से। यानी जब भी आप हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल्स बनाएंगे, कोई भी रेक्टेंगल्स एक दूसरे से अलग नहीं होगा, एक दूसरे से चिपके हुए होंगे, मिले हुए होंगे। चाहे आप कितने भी हिस्टोग्राम्स में रेक्टेंगल्स बनाते जाएंगे, सारे रेक्टेंगल क्या होंगे, मीट टू ईच अदर, एक दूसरे से मिले हुए होंगे। क्यों? क्योंकि जहां पर पहली क्लास की अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट सेम होती है, यानी जहां पर फर्स्ट क्लास का रेक्टेंगल खत्म हो रहा होगा वहीं से सेकंड क्लास का रेक्टेंगल शुरू हो रहा होगा। इसलिए दोनों रेक्टेंगल आपस में क्या होंगे, चिपक जाएंगे, मिल जाएंगे। मीन्स देयर इज नो गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड रेक्टेंगल्स इन द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में बनाए गए रेक्टेंगल्स के बीच कोई भी गैप नहीं होता है। तो वही ये नेक्स्ट फीचर है स्टूडेंट्स कि डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट रेक्टेंगल्स मीट ईच अदर ऑन द फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी जब भी आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होंगे, आप देखेंगे हिस्टोग्राम के रेक्टेंगल्स कैसे होंगे, सारे के सारे एक दूसरे से मिले हुए होंगे। एंड लास्ट फीचर स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राम प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ कंसर्न डेटा। यानी आप जिस डेटा से, जिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, जिस टेबल से हिस्टोग्राम बना रहे होंगे स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राम की हेल्प से उस टेबल का आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुलक कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फीचर है हिस्टोग्राम का। क्लियर है? तो हिस्टोग्राम के फीचर क्या हो गए? सबसे पहला, आप एक्स एक्सिस पे क्लास को रखेंगे, वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को प्रेजेंट करेंगे। इसके बाद जो रेक्टेंगल्स की हाइट होगी वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में चेंज होगी, और जो रेक्टेंगल की विड्थ होगी वो क्लास की रेंज के प्रोपोर्शन में चेंज होगी। नेक्स्ट फीचर स्टूडेंट्स, जो रेक्टेंगल्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होंगे, मिल रहे होंगे, उनके बीच में कोई गैप नहीं होगा। एंड नेक्स्ट फीचर हिस्टोग्राम का कि हिस्टोग्राम की हेल्प से आप मोड की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखिए एक टेबल दी हुई है, और इस टेबल की हेल्प से यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने एक हिस्टोग्राम बनाया है। कैसे बनाया है मैं ये भी बताता हूँ, और साथ ही साथ कैसे हिस्टोग्राम की हेल्प से आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी बताता हूँ। ठीक है? तो देखिए ये क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज की, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एक टेबल है, और आपको बताया कि जब इस टेबल को आप डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसी को हिस्टोग्राम कहा जाता है। तो इस टेबल को हमने इस डायग्राम में प्रेजेंट कर लिया है स्टूडेंट्स, तो यही क्या है, हिस्टोग्राम है। ठीक है? अब कैसे प्रेजेंट किया है वो आप फीचर्स को ध्यान रखते हुए इसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो देखिए इसमें फर्स्ट मार्क्स दिए हुए हैं यहाँ पर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स क्या होता है आपको मैंने बताया, क्लास है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप फ्रीक्वेंसी मानते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ठीक है? तो क्लास कैसे दिया है स्टूडेंट्स, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, to 60 to 70, और ये इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन
डेटा को जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, हम एक ग्राफ पेपर लेंगे, मैंने तो प्लेन पेपर पे किया है, आप इसे ग्राफ पेपर पे कीजिए, एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगी आपको, ठीक है। तो इस डेटा को अब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 2 डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस तरह से ग्राफ पर। ये 2 डायमेंशनल डायग्राम हो गया। ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे हमने आपको बताया हम मार्क्स को यानी क्लासेस को प्रेजेंट कर देंगे। तो ये देखिए 0 है, फिर 10, 20, 20 to 30, 30 to 40, to 50 to 60 to 70 to 80, सारे क्लास इंटरवल हमने यहां पर रख लिए, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रख देंगे, जिसे फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। ब्रैकेट में मैंने फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट कर दिया है, यहाँ एफ लिखा हुआ है। अब जो वैल्यूज दी हैं स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज को आपस में पुट करते जाइए। तो 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है। तो हम यहां फ्रीक्वेंसी में अगर देखें तो 5 यहां आ रहा है स्टूडेंट्स, और हमारा पहला रेक्टेंगल स्टार्ट कहां से होगा, 0 से, यानी हम 0 से 5 तक जाएंगे। ये तो हाइट हो गई फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन में। अब हमें विड्थ देनी है, तो विड्थ कितनी होगी, 0 to 10, तो हम 0 से फिर 10 तक जाएंगे और ये हमारा पहला रेक्टेंगल बन जाएगा। 0 से स्टार्ट किया, पहले हाइट देनी है तो फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएंगे, फ्रीक्वेंसी 5 है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, और 0 से स्टार्ट करते कहाँ जाएंगे, 5 तक जाएंगे, और ये 5 तक जाके रुक जाएंगे। यही क्या होगी, रेक्टेंगल की हाइट होगी। अब क्या करेंगे, हमें विड्थ देनी है रेक्टेंगल की, तो हम कहां से, 0 से 10 तक की रेंज है तो 10 तक जाएंगे और वापस इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मिला देंगे, तो पहला रेक्टेंगल बन जाएगा। ऐसे ही अब 10 से 20, तो 10 से अभी हम स्टार्ट करेंगे सेकंड रेक्टेंगल, और इसकी हाइट कितनी होगी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, यानी अब आप 10 तक जाएंगे और यहाँ रुक जाएंगे, और अब विड्थ देंगे तो विड्थ कितनी होगी 20 तक, क्योंकि सेकेंड रेंज कितनी है 10 to 20, तो 10 तो ये हो गया, अब 20 तक जाएंगे और इस तरह से वापस आ जाएंगे, तो ये आपका सेकेंड रेक्टेंगल तैयार हो गया। अब हम 20 to 30 देखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है 15, तो आप 20 से हाइट दीजिए 15 तक जाएंगे और 15 पे जाके रुकेंगे। अब विड्थ देंगे, विड्थ कितना है 13 तक, तो आप 13 पे आएंगे और फिर आप वापस मिला देंगे, तो ये आपका थर्ड रेक्टेंगल बन गया। अब आपको 13 to 40 देखना है, तो 30 से स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब आप फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हाइट देंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो 20 तक जाके रुक जाएंगे और फिर विड्थ देंगे, विड्थ क्या है 30 to 40, यानी आप 40 तक आएंगे और वापस नीचे आ जाएंगे, ये आपका फोर्थ रेक्टेंगल बन गया। ऐसे ही 40, 60, 70 सभी के रेक्टेंगल बना लेंगे, तो ये जो सामने डायग्राम बन के आएगा स्टूडेंट्स, इसी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं, हिस्टोग्राम कहते हैं। तो देखिए जो हिस्टोग्राम अभी हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है, देखिए क्या ये जो अभी सब फीचर पढ़े सबको फॉलो कर रहा है। पहला फीचर क्लास सोन ऑन एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी सोन ऑन वाई एक्सिस, फर्स्ट फीचर फुलफिल हो गया हमारा। सेकंड फीचर हाइट अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शन एंड विद अकॉर्डिंग टू क्लास रेंज प्रोपोर्शन, यानी सेकंड फीचर भी फुलफिल हो गया। थर्ड स्टूडेंट क्या है, थर्ड में हमने पढ़ा था कि ईच और ऑल रेक्टेंगल्स ऑफ हिस्टोग्राम मीट टू ईच अदर। तो देखिए सारे रेक्टेंगल्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, किसी के बीच में कोई गैप नहीं है, तो यानी थर्ड फीचर को भी ये फुलफिल कर रहा है।
फोर्थ फीचर हमने पढ़ा कि हिस्टोग्राम प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ मोड ऑन गिवन डेटा, यानी जो डेटा हमें ये गिवन है, ये जो डेटा गिवन है, हम इसका हिस्टोग्राम बनाएं तो हिस्टोग्राम की हेल्प से इस डेटा का हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी बहुलक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुल स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राम्स की हेल्प से हम मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब हम वो सीखते हैं। आई होप आप डेटा से आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है कंटिन्यूअस सीरीज की, उसकी हेल्प से आप हिस्टोग्राम बनाना सीख गए होंगे। अब हम स्टूडेंट बात डिस्कस करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मोड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ओके, तो हम अब ओरिजिनल डायग्राम पर चलते हैं, जो मैंने खुद से पेन से ड्रॉ किया है, उस पर अच्छे से डिस्कस हो जाएगा। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये डायग्राम इस तरह से जब आप बनाएंगे ग्राफ पेपर पे इस डेटा की हेल्प से, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से आपके सामने होगा। ठीक है, अब आपको मोड कैलकुलेट करने के लिए इसमें क्या करना है, जो सबसे हाइटेस्ट रेक्टेंगल है आपको उसको देखना है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की हाइट किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है? फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वही रेक्टेंगल उतना ज़्यादा हाइटेस्ट होगा। और प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट आप पढ़ चुके होंगे मोड्स के बारे में कि मोड इज द वैल्यू विच फ्रीक्वेंट और रिपीटेड मोर टाइम इन सीरीज, यानी किसी सीरीज में, किसी डेटा में जिस आइटम की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जो आइटम जितनी ज़्यादा बार रिपीट होता है वही क्या होता है? मोड होता है। और फ्रीक्वेंसी जिसकी जितनी ज़्यादा होगी, हिस्टोग्राम का रेक्टेंगल वो उतना ही ऊंचा होगा। तो यानी जो डायग्राम, जो रेक्टेंगल जितना ऊंचा, फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ज़्यादा होगी और वही मोड होगा। तो सबसे ऊंचा रेक्टेंगल कौन सा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 30 to 40 का, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 है। अब देखिए 30 से 40, कोई भी मेजरमेंट की वैल्यू यूनिक होती है, एक होती है, 2 4 नहीं हो सकती। और यहाँ तो आपको दो सामने ही दिख रही हैं, 30 और 40 दोनों हो सकती हैं। और इनके रेंज के बीच में नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं। तो हमें निकालना क्या है? यूनिक वैल्यू ऑफ मोड। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं मोड कैलकुलेट करने के लिए? जो स्टूडेंट सबसे हाईटेस्ट रेक्टेंगल है, सबसे हाईटेस्ट रेक्टेंगल है, उसको जो दो टॉप पॉइंट हैं, एक लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का, ठीक है, इनको क्रॉस रेक्टेंगल्स के टॉप से मिला देना है। जो सबसे ऊंचा हाईटेस्ट रेक्टेंगल है उसके दोनों टॉप को क्रॉस मेथड से उसके जो नियरेस्ट रेक्टेंगल्स हैं उनसे मिला देना है। क्रॉस मीन्स जैसे मान लीजिए ये हाइट 30 से 40 का रेक्टेंगल सबसे हाईटेस्ट है, तो इसके जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है, टॉप है, उसको इसके राइट का जो रेक्टेंगल है उसके लेफ्ट से मिला देना है इस तरह से। और जो राइट सबसे हाईटेस्ट का राइट टॉप है उसको हाईटेस्ट टॉप के लेफ्ट साइड जो रेक्टेंगल है उसके राइट टॉप से मिला देना है इस तरह से। ठीक है, मैंने पेन से देखिए मिलाया हुआ है, इस तरह से आपको मिला देना है दोनों को। और जहां पर स्टूडेंट्स ये दोनों क्रॉस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये इसी को आपसे एक वर्टिकल लाइन बनानी है बेस एक्सिस तक इस तरह से। और जहां पर ये क्रॉस लाइन का जो आपने बना, क्रॉस का इंटरसेक्शन पॉइंट को लाइन से बेस से जोड़ा है, जहां पर ये बेस पर जोड़ेगा उसी वैल्यू को क्या कहा जाता है? मोड कहा जाता है। क्या कहेंगे?
मोड कहेंगे। यहाँ मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ इसलिए उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन देखिए जब मैंने स्केल और पेन से बनाया तो एक क्लियर कट बन गया। अब देखिए ये वैल्यू 30 की है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 40 की है, और इनके बिल्कुल मिडिल में क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो 30 से 40 का मिड पॉइंट कितना होता है, 35 होता है ना। तो यानी 30 से 40 का मिड पॉइंट जो होगा स्टूडेंट वो कहाँ होगा, लगभग यहाँ कहीं इस तरह से, तो ये 35 होगा। जबकि इंटरसेक्शन जो लाइन है वो बेस लाइन को, हॉरिजेंटल एक्सिस को 35 से पहले कहीं टच कर रही है, समझ रहे हैं। तो यही जो वैल्यू जहां पर ये टच कर रही है यानी ये 35 से कम होगी, हम मान लेते हैं ये 34 है, तो ये 34 ही क्या होगा स्टूडेंट, मोड होगा। अब ये एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, आप जब ग्राफ पेपर पर स्केल की हेल्प से बनाएंगे तो ये एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट होगी, और ये एक्चुअल वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, मोड होगी। अगर आप इस डेटा को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे और इस तरह से मोड कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो इस मोड की वैल्यू जो आएगी वो नियर अबाउट 34 आएगी। एम यानी मोड इज इक्वल टू 34 आएगा। तो देखिए हमने हिस्टोग्राम की हेल्प से स्टूडेंट्स मोड की भी वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, यानी हमारा फोर्थ फीचर भी ये हिस्टोग्राम, ये डायग्राम फुलफिल कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राम कहा जाएगा। क्लियर है, ओके ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप अब इस वीडियो को देखिए, नोट्स को पढ़िए, हिस्टोग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है मेरे साथ शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं आपके सभी डाउट्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के बारे में, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप हिस्टोग्राम को लर्न कीजिए, सीखिए, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, नोट्स बनाइए और उन्हें क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। ओके, थैंक यू।